देखो, काफ़ी स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर छोटे छोटे शब्दों को हमें इंग्लिश में टाइप करना सिखाइए, क्योंकि हम पहली बार आए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं और उनको बड़े बड़े नाम और मैसेज या फिर कोई भी शब्द हो टाइप करना इंग्लिश में नहीं आ रहा है, तो आज की इस क्लास को देख लेना। इस क्लास को जो भी स्टूडेंट देखेगा उसको बहुत आसानी से इंग्लिश में यार कुछ भी टाइप करना हो, इसको सीखने के बाद बड़े बड़े नाम और मैसेज को टाइप कर सकता है। क्योंकि यहाँ मैं कुछ इस अलग तरीके से यहाँ पे आपको टाइपिंग करना सिखाने वाला हूँ, 2 अक्षर वाले शब्दों को, कि आप इन्हीं से ही बड़े बड़े को टाइप करोगे। देखो, जैसे मैं पहले आपको सिखाऊंगा कि बिना मात्रा वाले शब्दों को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आ की मात्रा वाले शब्दों को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर छोटा ऊ का मात्रा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से सीखोगे आज। ठीक है, चलिए, तो जिनको जिनको सीखना है, पहली बार आए हैं, चैनल के साथ जुड़ गए हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसके बाद आप बड़े बड़े नामों मैसेजों को सॉल्व कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखो, यहाँ लिखा है कि 2 अक्षर वाले शब्द इंग्लिश में ऐसे बनाना सीखो। तो आइए हम देखते हैं कि बिना मात्रा वाले शब्दों को कैसे हल किया जाता है इंग्लिश में। यहाँ देखो लिखा हुआ है आपका कल। अब देखो, का पे कोई मात्रा नहीं है, तो पहले आप यहाँ क्या करेंगे, के से का करेंगे। अब जिस पे मात्रा नहीं होता आपको उसकी इंग्लिश के बगल में ए लगाना होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस के बगल में ए लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला अक्षर रहा करे तो उसकी आप केवल इंग्लिश लिखोगे, यानी कि यल से आपका ला, ए आपका के ए यल कल हो गया। वैसे ही घर बना लो, तो यहाँ जी और एच से देखो घा हुआ, फिर यहाँ पे मात्रा नहीं है, शुरुआत में है तो ए लगाओगे, और रा को केवल आर से, ए आपका घर हो गया। केवल देखो, लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला है तो उसी की केवल इंग्लिश लिखी जाएगी। बाकी शुरुआत में मिल जाए बिना मात्रा वाला, बीच में कहीं मिल जाए बिना मात्रा वाला, तो वहाँ आपको ए लगाना पड़ेगा। यहाँ चल लिखा है तो आप सीच से चा टाइप करें, यहाँ ए लगा दें, और लायल से चल। यहाँ फल लिखा है तो आप यहाँ पी और एच से फा कर दें, मात्रा नहीं है ए लगा दें, शुरुआत में है, लेकिन ला को केवल यल से। आप इस पी एच के स्थान पे यफ का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यफ भी आपका स्टूडेंट फा बनाता है। राइट, चलो। बस लिखा है तो बी से बा कर दो, मात्रा नहीं है ए लगा दो, छोटा सा आपका एच से ए आपका बस हो गया। जग लिखना है तो जे से जा कर दो, यहाँ पे ए कर दो, फिर जी से आपका जा कर दो, जी से आपका गा हो जाएगा, ये आपका जग हो गया। राइट, चलिए आगे हम देखते हैं कि आ की मात्रा वाले शब्दों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जो आपकी आ की मात्रा होती है उसे हम ए से बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका बड़ा वाला आ है, तो बड़ा वाला आ डबल ए से बनेगा, और माँ केवल यम से, क्योंकि लास्ट में है, बिना मात्रा वाला है। देखो मिक्स हो गया ना, यहाँ भी बिना मात्रा वाला था तो आपने केवल उसकी इंग्लिश लिखी। अब यहाँ भी बिना मात्रा वाला है, इसकी भी केवल इंग्लिश लिखोगे, या फिर इससे बड़े बड़े नाम दिए जाएंगे। अगर लास्ट में बिना मात्रा का है भैया तो केवल इंग्लिश। ठीक, चलिए। यहाँ लिखा है कान, तो के से का करो, फिर आ का मात्रा आपका ए से, और ना यहाँ आपका यन से, तो ए हो जाएगा कान। आगे लिखा है रात। अब यहाँ आर से रा कर दो, आ का मात्रा आपको पता है ए से लगता है, इसलिए मैंने लिख दिया है, फिर टी से ता, रात। आज आपको मात्रा भी याद हो जाएगा। हाथ, एच से हा, आ का मात्रा ए से, और था बनेगा देखो टी एच से, ए आपका हाथ हो गया। बाल लिखना है तो बी से बा कर लो, आ का मात्रा ए से, और ला आपका यल से बाल हो जाएगा। यहाँ देखो लिखना है नाम, तो यन से ना कर लो, आ का मात्रा ए से, और माँ आपका यम से, ए हो जाएगा आपका नाम। देखो आपने देखा हो कहीं कहीं यहाँ डबल ए लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, डबल ए भी आपका आ का मात्रा बनाता है अगर किसी के तुरंत बाद लिखा है। अगर मैं यन के तुरंत बाद डबल ए लिख दूँ ना तो बड़ा वाला आ नहीं, आ का मात्रा बनाएगा, और यही डबल ए देखो शुरुआत में होते हैं तो बड़ा वाला आ बनाते हैं। बाकी पहले आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखो, फिर इंग्लिश से हिंदी भी आपको टाइप करना बहुत आसानी से आ जाएगा, और ये सबसे सरल तरीका स्टूडेंट याद रखना। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है दिन। अब हम छोटी की मात्रा वाले देखेंगे, तो आपकी जो छोटी की मात्रा होती है वह देखो आई से बनती है। ठीक है, छोटी की मात्रा, चलो मैं यहाँ पे आई कर देता हूँ ऐसे, तो ये आपकी आई से छोटी की मात्रा। तो डी से दा करोगे, छोटी की मात्रा आई से, और ना को यन से, दिन। मिल, तो यम से मा करना, छोटी की मात्रा आई से मी, और ला यल से मिल।
सिर, तो ऐसे से आपका छोटा सा, आई से छोटी ई की मात्रा सी, और रा आपका आर से सिर। लिख, तो यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा ली, और खा आपका केच से लिख। कवि, तो के से का पे नहीं मात्रा है तो ए, वा बनेगा वी से, छोटी की मात्रा आई से कवि। बाकी ए आपका होमवर्क है, मैं लास्ट में एक एक होमवर्क आपको दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ आपका तीर। अब देखो बड़ी ई की मात्रा हम देखने वाले हैं, तो जो आपकी बड़ी ई की मात्रा होती है वह डबल ई से बनती है और आई से भी बनती है, यानी कि छोटे वाले से भी बड़े वाले बनते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ आप देखो डबल ई का यूज बहुत कम होता है, ज़्यादा करके आई का यूज होता है, क्योंकि आई छोटी बड़ी देखो दोनों बना रही है, यहाँ भी आई से छोटी बना रही है, यहाँ देखो आई से बड़ी बना रही है, तो डबल ई केवल बड़ी बना रहा है। तो याद रखना बड़ी की मात्रा इन दोनों से बनेगी, और ज़्यादा करके आप आई का यूज करोगे, डबल ई का नहीं। लेकिन यहाँ पे हमने ज़्यादा करके डबल ई वाले ही लिए हैं, जहाँ डबल ई लगेगा देखो हमने यहाँ पे ले लिया है, और आगे भी प्रैक्टिस में आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ देखो तीर लिखा है, तो टी से आप यहाँ ता करोगे तो बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगाओगे, और रा आपका आर से तीर। यहाँ लिखा हुआ आपका खीर, तो यहाँ केच से खा करोगे, फिर बड़ी की मात्रा डबल ई से, और रा आपका आर से, ए आपका खीर हो गया। यहाँ लिखा हुआ है नदी, तो यन से आपका ना। अब देखो ना पे मात्रा नहीं है, शुरुआत में है, तो हमने यहाँ क्या सिखाया भैया कि शुरुआत में रहे, बीच में रहे तो ए लगाना, तो यहाँ तो भी आप ए लगाओगे, और द आपका डी से। अब यहाँ जो बड़ी की मात्रा है इसे आप आई से बनाओगे। याद रखना लास्ट में सबसे अंत में अगर बड़ी की मात्रा आ रही है तो वह ज़्यादा करके आई से यूज होती है, बीच में भी होती है लेकिन किनारे ज़्यादा करके आई से। जैसे यहाँ पानी लिखा है तो मैं पी से पा करूँगा, अभी हमने सीखा कि आ का मात्रा ए से बनता है, फिर ना को मैं यन से लिखूँगा तो यहाँ डबल ही नहीं, मैं आई लगा दूँगा पानी। हरी, एच से आपका हा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए, और रा आर से, फिर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो यहाँ भी मैं आई लगा दूंगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए जीत, तो जे से जा, अब जीत में आप डबल ई लगा देना और टी से ता कर देना, ए आपका जीत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार यहाँ पे मैं आपको होमवर्क देने के लिए भूल गया, चलो आगे दूंगा। अब छोटा ऊ का मात्रा, तो छोटा ऊ का मात्रा देखो आपका बनता है यू से, ठीक है। अब पी से पा, छोटा ऊ का मात्रा यू से पू, और ला यल से पुल। कुल, तो के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, और ला यल से कुल। सुख, ऐसे से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, और खा आपका केच से, ए हो गया आपका सुख। मुख, तो यम से मा, छोटा ऊ का मात्रा यू से, और खा आपका केच से, ए हो गया मुख। तुम, तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से, और यम से मा, ए आपका यहाँ पे हो गया तुम। बाकी ए आपका होमवर्क है। आगे बड़ा ऊ का मात्रा, अब यहाँ देखना जो आपका बड़ा ऊ का मात्रा होता है वह डबल ओ से भी बनेगा और यू से भी बनेगा। हमने यहाँ क्या बोला कि छोटे वाले से बड़े वाले बनते हैं, ये छोटा ऊ का मात्रा तो ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला छोटे वाले से ही बनेगा ना, और ज़्यादा करके यू का यूज होगा। जैसे आप ज़्यादा करके आई का यूज करते हो वैसे ज़्यादा करके यहाँ भी यू का यूज होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। डबल ओ कहीं कहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारे डबल ओ वाले भी ले लिए हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करोगे तो मालूम चलेगा यार। देखो दूध लिखा है, तो डी से आपका दा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, फिर डी एच से आपका यहाँ पे धा, ए हो गया दूध। फूल, तो पी एच से आपका फा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, और यल से आपका ला फूल। चूहा, तो सी और एच से आपका चा। देखो अब यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो आप यहाँ यू का यूज कर दें। एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा चूहा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट हमसे ए आकर के पूछे कि सर देखिए अगर मैं यहाँ गलती से डबल ओ लगा दूँ तो क्या हमारा गलत हो जाएगा? भैया गलती से नहीं, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ डबल ओ भी लगा दोगे तो पढ़ा चूहा ही जाएगा, लेकिन इंग्लिश बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हम थोड़ा शॉर्ट करने के लिए यू का यूज कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखो धूप लिखा है, तो धूप दोनों तरीकों से लिख सकते हो। डी एच से आपका आधा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मानता, पी से पा धूप। अगर यहाँ पे आप यू का यूज कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी धूप पड़ा जाएगा, ठीक है। आलू, देखो डबल ए से आपका बड़ा आ, यल से ला।
अगर यहाँ डबल ओ लगा दोगे तब भी आलू पढ़ा जाएगा, यू लगा दोगे तब भी आलू पढ़ा जाएगा, क्योंकि दोनों भैया बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं। यहाँ देखो दूर लिखा है तो डी से द, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा आर से रा कर दोगे तब भी दूर होगा, और यहाँ यू लगा दोगे तब भी दूर होगा। ठीक है, चलिए। लिखा है मृग। अब यहाँ री की मात्रा, तो री की मात्रा जो होती है आर आई से बनती है। अब सभी सिंगल वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब मृग में यम से माँ, ए री की मात्रा आर और आई से, देखो यम आर आई मृ हो गया। अब मैं इस गा को जी से बना लेता हूँ, मृग। गृह, तो जी से गा, ए है री की मात्रा, तो यहाँ भी आर और आई, एच से आपका हा गृह। नृप, यन से ना, री की मात्रा आर और आई से ए हो गया आपका नृ, और पी से आपका पा, नृप। घृत, तो जी और एच से आपका घा, री की मात्रा आर और आई से घ्री, और ता आपका टी से घृत। तृण, तो टी से ता, री की मात्रा आर और आई से त्रि, और अड़ा आपका यन से तृण। बाकी आपका होमवर्क है। यहाँ देखो सेव। अब ए की मात्रा जो होती है वह आपकी ई से बनती है, ठीक है, ई से ए की मात्रा। तो एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, और बा आपका बी से सेब। केला, तो के से का, ए की मात्रा ई से के, ला पे आ का मात्रा, यल से ला, ए से आ का मात्रा केला। अगर कहीं कोई दिक्कत हो यार, पूछना हो ना, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। पेड़, तो पी से पा, ई से ए की मात्रा पेड़, डी से आपका ड़ा पेड़। मेज, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, और जा आपका जे से मेज। शेर, यस एच से आपका बड़ा सा, ई से ए की मात्रा से, आर से रा शेर। खेल, बाकी आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो पैर, तो पी से पा। अब जो ए की मात्रा होती है वह देखो ए आई से बनती है, ठीक है। अब ए की मात्रा ए और आई से पै हो गया, और रा को हम यहाँ आर से दिखा देंगे, तो पी ए आई आर पैर। बैल, तो बी से बा, ए की मात्रा ए और आई से बै, ला यल से बैल। मैना, यम से माँ, ए की मात्रा ए आई से मै, यन से ना, आ का मात्रा ए से ना, मैना। पैसा, तो पी से पा, ए की मात्रा ए और आई से पै, छोटा सा एस से, और आ का मात्रा ए से पैसा। सैर, एस से छोटा सा, ए की मात्रा ए और आई से सै, और रा आपका आर से, यहाँ पे आपका हो गया सैर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भैया, ये आपका होमवर्क है। मोर, देखो जो ओ की मात्रा होती है वह ओ से बनती है, तो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा मुँह, और रा आपका आर से मोर। चोर, सी और एच से आपका चा, ओ से ओ की मात्रा, आर से आपका रा चोर। तोता, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, फिर टी से ता, ए से आ का मात्रा ता, तोता। कोट, अब देखो कोट क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। अगर आप हिंदी की तरह लिखोगे तो के से का, ओ से ओ की मात्रा कोट, टी से टा, ये आपका कोट हो गया। लेकिन इंग्लिश में अगर कोट लिखोगे ऐसे तो सी ओ ए टी कोट होता है, ठीक है। चलिए मैंने हिंदी में समझा दिया और इंग्लिश में भी। गोल, तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, और यल से ला, गोल। बाकी ए आपका होमवर्क है। औ की मात्रा वाले, तो देखो जो आपकी औ की मात्रा होती है वह ए और यू से बनती है, ए और यू, ठीक है। यहाँ पे ए है, यू है। तो के से का, औ की मात्रा ए और यू से, बड़ा आ डबल ए से कौवा। नौका, यन से ना, ए और यू से औ की मात्रा नौ, के से का, ए से आ का मात्रा का, नौका। आगे है देखो, आगे है पौधा, तो पी से पा, औ की मात्रा ए और यू से, और धा आपका डीच से, और आ का मात्रा ए से पौधा। मौज, यम से माँ, औ की मात्रा ए और यू से मो, और जा आपका जे से मौज। कौन, तो के से का, औ की मात्रा ए और यू से, और ना आपका यन से कौन। बाकी ए आपके होमवर्क हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अंग की मात्रा वाले। देखो अंग की जो मात्रा होती है वह आपकी बनती है ए एन से।
तो यहाँ देखो यस और एच से आपका बड़ा सा, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया संग, और खा आपका यहाँ पे केट से शंख। आगे है पंख, तो पी से पा, अंग की मात्रा ए और यन से, और खा आपका केच से पंख। रंग, तो आर से रा, अंग की मात्रा ए एन से, और गा आपका जी से। हंस, एच से आपका हा, अंग की मात्रा ए एन से, छोटा सा आपका एस से, ए हो गया आपका हंस। तंग, तो टी से ता, अंग की मात्रा ए एन से, और गा आपका जी से तंग। बाकी ए आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है माँ। अब देखो अगर इस तरीके से चंद्रमा की बिंदी वाली दी गई है ना, तो इसे भी आप दिखाओगे, देखो यन से, ठीक है, इसे यन से दिखाना है। चलिए अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आपका माँ। अब यम से आप माँ करोगे और आ का मात्रा ए से करोगे, और ऊपर की जो बिंदी होगी उसे अब दिखाएंगे यन से। अगर मैं ए वाली बिंदी यहाँ रख दूं और माँ लिखूं तब भी वही काम होगा, ठीक है। जब मात्रा के साथ साथ ऊपर बिंदी लगी हो तो उसे हम यन से दिखाएंगे, चाहे चंद्रमा की हो चाहे इस तरीके से दी गई हो बिंदी के रूप में। अब देखो माँ दो तरीकों से लिखा जाता है, तो यम डबल ए से भी हम क्या करते हैं, माँ लिखते हैं। तो ऐसे भी आप माँ लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ देखो लिखा हुआ है छाँव, तो सी डबल एच से आप यहाँ छा करोगे, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगाओगे। अब देखो यहाँ बिंदी दे दिया, अब ये बिंदी आप यन से दिखाओगे, चाहे चंद्रमा की हो चाहे इसकी हो। अगर शब्द पे मात्रा लगा है, मात्रा के साथ साथ ऊपर बिंदी है, चाहे चंद्रमा की हो चाहे पॉइंट, यन से दिखाओगे। और वह आपका वी से। गाँव, देखो जी से गा करोगे, गा पे आ का मात्रा है तो ए लगाओगे ऊपर यन से, और वी से आपका वा। पाँव, तो पी से पा, आ का मात्रा ए से, ऊपर की बिंदी यन से, फिर वी से वा पाँव। आप इसके स्थान पर डब्लू का भी यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यह भी आपका वा बनाता है। दांत, तो डी से दा, आ का मात्रा ए से, ऊपर की चंद्रमा की बिंदी को यन से, और ता आपका टी से, ए हो गया आपका दांत। ऊंट, बड़ा वाला ऊ यू से, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो आप यू से लगाया करें। ये स्वर है, स्वर के ऊपर अगर चंद्रमा की बिंदी हो या फिर ऐसे बिंदी हो उसे भी यन से दिखाते हैं। और आपका जो टा होगा वो टी से, ए हो गया ऊंट। आइए आहा की मात्रा वाले देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आहा की जो मात्रा होती है वह ए और एच से बनती है, तो ए से आ हो गया, ता आपका टी से, आहा की मात्रा एच से, बस कुछ नहीं कहना है। पुनः, तो पी से पा, छोटा ऊ का मात्रा यू से, ना यन से, और आहा की मात्रा एच से पुनः। नमः, तो यन से ना, यहाँ पे ए करो, यम से माँ, और आहा की मात्रा एच से, ए हो गया आपका नमः। प्रातः, तो पी से पा, आर से रा, फिर आ का मात्रा ए। देखो ये प्रा है ना, तो पा के बाद रा बोल रहे हो, तो नीचे जो लगा हुआ होता है उसको बाद में लिखते हैं। फिर यहाँ टी से ता, और आहा का मात्रा एस से। स्वतः, ऐसे से आपका छोटा सा। अब देखो आधा बनाना है, तो यह किसके साथ लगा है, वा के साथ, तुरंत उसको भी लिख दो, डब्लू से वा, मात्रा नहीं ए, टी से ता, और आहा की मात्रा ए एच से। आगे लिखा है दुख, ये आप यहाँ पे इसका आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करना और कमेंट करके बताना। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार आने वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए बाय।